तूने सच कहा, ये वही मेरी प्रिय भानु है जिसने रात दरबार में थोड़ी सी महाराज की गलती की सजा उन्हें श्राप दे दिया था और महाराज लेकिन नागराज पत्थर के हो गए थे। नागराज हाँ सेनापति, कोई उपाय तो ऐसा होगा जिससे हमारे महाराज पत्थर से इंसान बन सकते हो। सेनापति विजय सिंह, हाँ नागराज, अब महाराज पत्थर से इंसान कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते सेनापति। नहीं नागराज, ऐसा मत करिए, क्योंकि वो महामंत्री प्रताप सिंह जुल्म पर जुल्म ढाते जा रहा है और स्वयं राजा बनकर बैठा है। उसके लिए मैं चाहता हूं कि महाराज जरूर पत्थर से इंसान हो, अन्यथा वो राज को भंग कर देगा। सेनापति विजय सिंह, हाँ नागराज, आज तेरे अंदर, तेरे दिल के अंदर ये अपने राजा के प्रति और अपने देश के प्रति ये स्नेह देखकर इस नागेश प्रीतम का दिल दहल गया। अगर सेनापति तेरे अंदर हौसला है कि महाराज पत्थर से इंसान हो, तो मैं तुझे जो कुछ बताता हूं उसी रास्ते पर तुझे चलना होगा और जो कुछ कहूंगा उसे करना होगा। शायद तभी महाराज पत्थर से इंसान हो सकते हैं। ठीक है नागराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आपके बताए हुए नियमों पर चलूंगा। सेनापति विजय सिंह, हाँ नागराज, अगर महाराज को पत्थर से इंसान बनाना चाहते हो, हाँ नागराज, तो सबसे पहले तुझे जादुई जंजाल जाना होगा। जादुई जंजाल? हाँ सेनापति विजय सिंह। लेकिन नागराज मुझे ये तो नहीं मालूम कि जादुई जंजाल कहाँ पड़ता है। सेनापति विजय सिंह, जादुई जंजाल सात समंदर बीच एक टापू है जहां पर त्रिकाल देव ने अपनी शक्ति द्वारा एक नई दुनिया का आविष्कार किया है और जहां की मलिका महामाया है। लेकिन नागराज, मैं सात समंदर पार करके बीच में जाऊंगा कैसे? सेनापति विजय सिंह, हाँ नागराज, उसका रास्ता हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है नागराज। सेनापति, जादू जंजाल जाकर महामाया जो इस समय त्रिकाल ने अपनी शक्ति द्वारा एक जर्जर बुढ़िया बना रखा है, वहां जाकर महामाया से शादी रचाओ और उससे तिलस्मी खंजर हासिल करो और उस तिलस्मी खंजर से अघोरी त्रिकाल देव का वध करो और अघोरी त्रिकाल देव का खून का टीका महाराज के मस्तक पर लगाओ, तो महाराज पत्थर से इंसान अवश्य हो सकते हैं। ठीक है नागराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा और मैं एक ना एक दिन महाराज को पत्थर से इंसान जरूर बनाऊंगा नागराज। लेकिन सेनापति विजय सिंह, हाँ नागराज, तू अघोरी त्रिकाल देव और महामंत्री प्रताप सिंह से जब तक विजय नहीं प्राप्त कर सकेगा तब तक ये कार्य तेरे सिद्ध नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं उन दोनों से मैं विजय कैसे प्राप्त करूंगा? सेनापति विजय सिंह, हाँ नागराज, देख हम दोनों एक इच्छाधारी नाग और नागन हैं। हम दोनों इस शरीर को आज के बाद त्यागते हैं और हमारा पुनः जन्म होगा। जो महाराज प्रताप सिंह की महारानी के गर्भ से भी लड़की पैदा होगी, उसमें हमारी प्रिय नागन भानों की शक्ति होगी और जो महाराज कंचन नरेश की पहली रानी जिनका नाम चंद्र प्रभा है, उनके गर्भ से एक बेटा लड़का पैदा होगा जिसमें हमारी यानी नागेश प्रीतम की शक्ति रहेगी। और जब तक ये दोनों शक्तियां जवान होकर आपस में नहीं मिल जाएंगी तब तक तू अघोरी त्रिकाल देव महामंत्री प्रताप सिंह से विजय नहीं हासिल कर सकता। तो मुझे क्या करना होगा? इसलिए सेनापति विजय सिंह, जब तक ये दोनों शक्तियां जवान होकर
मिल नहीं जाए तब तक इन दोनों शक्तियों की तुझे रक्षा करनी होगी। ठीक है नागराज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक दोनों शक्तियां जमा नहीं हो जाती तब तक मैं उनकी रक्षा करता रहूंगा। सेनापति विजय सिंह, हाँ नागराज, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें कुछ ऐसी वस्तु देता हूं जिससे कि तुम्हारा 7 समुद्र जाने का रास्ता और जादू जंजाल पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। ये लो सेनापति विजय सिंह, ये मेरी अंगूठी है और जिस समय इस अंगूठी को चूम कर अपने मस्तक से लगाओगे और जहां जाना चाहोगे तुम्हारी रास्ताएं साफ हो जाएंगी और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक है नागराज। जा सेनापति, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है नागराज। जाओ सेनापति, तुम अपने मकसद में कामयाब होके लौटो। ठीक है नागराज, मैं आपके नियमों का पालन करूंगा। और सेनापति, हाँ नागराज, देखो हम दोनों का इस प्रतिलोक से जाने का वक्त आ गया। अब लगता है हमारा समय एकदम करीब आ चुका है। हाँ प्रीतम, चलता हूँ नागराज। ए भोलेनाथ, भोलेनाथ, तब दोनों को मुक्ति दो भोलेनाथ, अबे मुक्ति दो भोलेनाथ। आइए दोस्तों, इधर नील घाटी में इच्छाधारी नाग नागन को जोड़ा, अपने प्राणों को अपनी इच्छा अनुसार त्याग देते हैं। त्यागने के बाद इधर महारानी चंद्र प्रभा, जो उज्जैन नगर की तख्तोताज की महारानी थी, आज वो बियाबान जंगल में निवास कर रही होती है। और जितनी समय सेना नायक सेनापति विजय सिंह जेल से उन्हें रिहा करवाया था, वो गर्भवती थी। आइएगा दोस्तों, एक सुंदर से लाल को जन्म देते हैं। उस बच्चे का क्या नाम होता है? और ये वही बच्चा होता है जो इच्छाधारी नाग के रूप में होता है। आज उसका पुनर्जन्म होगा कई वर्षों के बाद। तो ये रही महारानी चंद्र प्रभा। मैं आज को घर में होती, ना जाने कितनी दासियां मेरे आगे पीछे लगी रहती, और आज मैं क्या देख रही हूँ कि इस बियाबान जंगल में मेरे लाला का जन्म हुआ। कोई खुशियां नहीं हुई, ना ही कुछ हुआ। कोई बात नहीं, अरे रुला सके तो अरे रुला दुनिया, अरे हंसाने वाला हंसा ही देगा। रुला सके तो रुला
न जाने कितना धन लुटता है इस जंगल में है। पर मुन्ना तू चिंता मत कर, कुछ नहीं तो मैं तुझे ले रही तो जरूरी सुनाऊंगी। लाला तुम्हें आज ये महसूस तो नहीं होने दूंगी कि तू इस जंगल में हुआ है, इसलिए हेलो और जन्मे है कुंवारी कन्हैया, और जन्मे है कुंवारी कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, जन्मे है कुंवारी कन्हैया। मैया की है हम आपको हमेशा देखते हैं मैया, ये गोदी में छोटा सा लाला लेकर हाँ। इसी रास्ते में बियाबान जंगल के मंदिर में तुम आती जाती रहती हो, फिर क्या करूं? जो भी चढ़ावा है इसी से तुम गुजर बसर करती हो मैया। हाँ। आखिर तुम्हारा कहीं निवास नहीं है क्या मैया? नहीं, निवास तो था, फिर पर क्या करूं? अब मगर कोई नहीं, मैं तो भगवान के भरोसे अपनी नैया डाले यहीं पे पड़ी रहती हूँ। मैया कहिए। इस गरीब के पास कोई नहीं है, अगर आपका इरादा हो तो इस गरीब की कुटिया में आप रह सकती हैं मैया। ठीक है, भगवान ने मुझे तुम्हें भेजा है फरिश्ता बनाकर, तो मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि इस समय मेरी गोद में बच्चा है और इस बच्चे की सेवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैया आप चिंता न करें, इस गरीब की कुटिया में जो हमारा है वो आपका है और आपके लाला का है, जो भी होगा हम मिल बांट कर खाएंगे मैया। आओ मैया चलते हैं, पास ही में हमारी 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 झोपड़ी है, आओ मैया उसी में रहना आप, आइएगा मैया। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। आज 2 दिन हो गए हैं, मेरे लाले के दूध तक नहीं मिला है। आइएगा मैया। अरे सो जा मेरे लाल, अरे सो जा मेरे
चंद्र प्रभा इधर एक गरीब की कुटिया में रहने लगती है बियाबान जंगल में, और इसकी गोदी में जो लाला होता है इसका नाम होता है सूरज। आइएगा दोस्तों, इधर महामंत्री प्रताप सिंह बैठा होता है और तमाम कर्मचारियों के साथ क्या बात होती है आप लोग जरा गौर फरमाइश है। और दीवाना है कि दीवाना है, रहना नहीं देश दीवाना है। जय हो। कहो दरबारी, क्या समाचार है? बस राज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं महाराज। और कुछ महलों के समाचार मिले? हो, महलों के समाचार तो हम बातों बातों में ही भूल ही गए। सुनिएगा महाराज, अगर इस गरीब का संदेश आप सुनेंगे तो आपकी तबीयत में हरियाली आ जाएगी महाराज। बोलो, क्या बात है? सुनिएगा महाराज। और महाराज सुनिए जरा, और आज का ताजा महाराज सुनिए जरा, और आज का ताजा हाल, और महलों में पैदा हुआ और एक सुंदर सा अब एक बात बताएं, बेटी और बेटा में क्या फर्क है महाराज? लेकिन ये बताओ, लड़की पैदा हुई या लड़का? वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। दासियों को बुलाओ। बेटी हो या बेटा, महाराज आपकी अर्धांगिनी गृह मुखने के एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ है महाराज। सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ है। वाह, शान की हमारी महारानी ने एक सुंदर सी कन्या का जन्म दिया है। जी मालिक। दरबारी, हाँ मालिक। आज इस हवेली में खुशियां मनाओ। और क्या क्यों? और गरीबों में कुछ दान बांट दो। धान बांट दे? अबे दान। अच्छा, दान दान, हम कहीं धान बांट दे। और इस हवेली को, हमारी हवेली को नई नवेली दुल्हनिया की तरह सजा दो, ताकि हमारे आने वाले मेहमान देखकर खुश हो जाए। आपका आदेश सलाखों पर रहेगा। और नाच गाने का प्रोग्राम भी इस हवेली में होना चाहिए। वाह, क्या बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैं चलकर आराम करता हूँ। अरे गुलाब है सा महाराज, अरे गुलाब है सा फूल हमें राम दी हो ललना। गुलाब है सा। भाई क्या बात है। दोस्तों, समय बदलता गया, समय का चक्र चलता रहा। इधर समय बीत गया। महाराज महामंत्री प्रताप सिंह के दरबार में जो एक लड़की हुई, आज वो 18 वर्ष की हो जाती है
और अपने पिता के पास पहुंचती और क्या बात करती है, आप लोग जरा गौर फरमाइए। देखो इस हवेली में कोई शोहर तुम्हें आता है? हाँ हाँ क्यों नहीं। शोहर सुनो, और मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूं और अभी फौरन आ रहा हूं, समझ गए? राजकुमारी की जय हो। ओ महाराज, मैं खुशियां मनाने आई हूँ। हम समझ गए, पहचान नहीं पाए। कंचनियों जी, हमारे महाराज के आदेश है कि कोई बेहतरीन बेहतरीन सोहर सुनाओ। ए बढ़िया से सोहर सुनाओ। कैसे? और खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, मैं भतीजा तेरा तो बुआ है खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, मैं भतीजा तेरा तो बुआ है मेरी। सबसे ज्यादा मुंडन संस्कार में और औलाद होने पर किसको खुशी होती है? बुआ को। कैसे? कैसे? अरे रिश्तों का कैसा मिलनी हुआ रे, बुआ नाचे भतीजवा मुंडन हुआ रे, बुआ नाचे। हो मेरो ललीना, हो मेरो ललीना, खिले नले नजर जाने किसकी लगी, मेरो ललीना खिले नले नजर जाने किसकी लगी। सभी कलाकारों से निवेदन चाहेंगे कि कृपया अपने अपने काम पर एलर्ट हो जाएं। आइएगा, आप लोगों को ले चलते हैं इधर चंबल। चंबल में सरदार डाको मंगल सिंह अपनी हवेली पर बैठे होते हैं, अपने तमाम कर्मचारियों से क्या बात करते हैं, आप लोग और फरमाएं। तो ये रहे डाको मंगल। मुझे लोग गंगा सिंह कहते हैं, गंगा सिंह नाम है बड़ाओ, कोहराम मचा दूंगा। गंगा सिंह नाम है बड़ाओ, कोहराम मचा दूंगा। दुनिया से दुश्मनों का नाम असर है वो नजर में, असर है वो नजर में। हरी सोखी साथ हो जाए, कल का कृष्ण में जोड़ी तो सोला हो जाए। मुझे परवाह नहीं है जवानी
मुझे परवाह नहीं है जवानी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वो चलता हो जो सीधी हो। कहाँ है आग में शक्ति मुझे जिंदा जलाने की, कहाँ है आग में शक्ति मुझे जिंदा जलाने की, और कहाँ है नाक में शक्ति मुझे जलाने की। लगा दूं आग पानी में, लगा दूं आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं जो लूट ले अमीरों की दौलत हराम। जय मां भवानी, जय मां भवानी। कालिया ये बताओ कल का लूटा माल क्या किया गया? सरदार कल का लूटा हुआ माल हम लोगों ने आधे से ज्यादा गरीबों में दान कर दिया। जो आधे से कम माल बचा था उसे गोले और हथियार मंगा लिए। क्या कालिया, तुमको मालूम होना चाहिए हमारा लोगों का पैसा क्या है। हमारा लोगों का पैसा है गरीबों का रक्षा करना और अमीरों की कमाई से गरीबों का भला करना। साथियों, इसीलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आदेश फरमाएं। लूटना धनी अमीरों का और यही धंधा